मौत के मुंह में समा गए थे। दुनिया तबाही के उस मंजर को आज तक भूल नहीं पाई है, क्योंकि इस बम की वजह से जापान में लाखों लोगों की सांसें थम गई थी। और चीन भी अपने साइबर बम से भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर तबाही का ब्रेक लगा देना चाहता है। दगाबाज चीन जानता है कि आमने सामने की लड़ाई में वो भारत से कभी जीत नहीं पाएगा, और इसीलिए वो भारत के आम लोगों को निशाना बनाने के लिए अदृश्य हमले की फिराक में है। और यह हमला होगा साइबर बम से। जी हाँ, चीन का साइबर बम रातों रात आपके बैंक से सारे रुपए उड़ा सकता है। चीन का साइबर बम आपके सारे जरूरी ईमेल की जानकारी चुरा सकता है। चीन का साइबर बम आपके ऑनलाइन बिजनेस पर कब्जा कर सकता है। चीन का साइबर बम आपको घर बैठे कंगाल कर सकता है, और इसलिए इस खतरे से बचना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी फर्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत को तबाह करने के लिए अपनी खुफिया आर्मी का सहारा ले रहा है। चीन की यह खुफिया आर्मी खतरनाक हथियारों से नहीं, बल्कि कंप्यूटर और इंटरनेट से लैस है। और अब इस खुफिया आर्मी के निशाने पर हैं भारत के आम लोग। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की यह खुफिया सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का अहम हिस्सा है, जिसका काम है साइबर अटैक को अंजाम देना। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन के बढ़ते विवाद के बाद चीन अब साइबर अटैक से भारत को बर्बाद करना चाहता है। साइबर सिक्योरिटी फर्म साइफर्मा की माने तो भारत को सबक सिखाने के लिए चीन आज रात साइबर अटैक कर सकता है। चीन के निशाने पर भारत की मीडिया, फार्मा और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हो सकती हैं। यही नहीं, भारत के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर साइबर बम का अटैक हो सकता है। चीन की जो साइबर आर्मी है वो बेसिकली उनका काम होता है कि वो किस तरह से अपनी मेन आर्मी जो ऑन ग्राउंड फाइट करती है उसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है कि कितनी लोकेशन, कितनी मात्रा में हमारे लोग बॉर्डर पर हैं, वो ये चीज़ें कैसे निकालते हैं, ये कोशिश किया जाता है। वो अटैक करते हैं हमारे जितने भी हायर लेवल ऑफ रैंक के जो अफसर्स होते हैं, उनके फोन को टारगेट किया जाता है, उनके ईमेल्स को टारगेट किया जाता है। कभी सोचा है फोन आपके हाथ में और उस पर अचानक किसी अदृश्य दुश्मन का कंट्रोल हो जाए तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने फोन में आपका पर्सनल डेटा अचानक चोरी हो जाए तो आप क्या करेंगे? चीन में बैठी साइबर आर्मी जब आपके फोन और आपके ईमेल अकाउंट पर अटैक करेगी तो कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन अटैक होने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, भारत के करीब 20 लाख लोगों पर अटैक के लिए घात लगाकर बैठी है चीन की साइबर आर्मी। पहले लद्दाख में LAC पर खूनी झड़प और अब भारत पर साइबर अटैक की साजिश। धोखेबाज चीन की इस नई साजिश का पर्दाफाश ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरी दुनिया में पहले से ही चीन की थू थू हो रही है। चीन की साइबर आर्मी ने भारत पर साइबर अटैक की तैयारी ऐसे वक्त में की है जब चीन की क्रूर सरकार कोरोना वायरस फैलाने के संगीन आरोपों से घिरी हुई है। भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्क कोरोना के खूनी वायरस पर चीन से सवाल कर रहे हैं और उन सवालों से तिल मिलाए चीन ने भारत के खिलाफ साइबर वॉर की साजिश रच डाली है। ये साइबर वॉर लद्दाख के बॉर्डर पर नहीं बल्कि कंप्यूटर लैब में बैठकर लड़ी जाएगी। उसके हथियार बम, बंदूक और तोप या बारूद की गोली नहीं है,
बल्कि सुपर कंप्यूटर और माउस जैसे हाईटेक हथियारों से लड़ी जाएगी ये नए दौर की जंग। मैं आपको बता दूं कि चीन कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से घिरा हुआ है। भारत के 20 लाख लोगों पर साइबर अटैक के लिए चीन ने कोरोना वायरस को ही हथियार बनाया है। मतलब ये कि आप लोगों को कोरोना वायरस के नाम पर टारगेट किया जाएगा। चीन के निशाने पर हैं भारत के 5 बड़े शहर। सुरक्षा एजेंसियों को मिली सीक्रेट जानकारी के मुताबिक चीन की साइबर आर्मी भारत में कम से कम 5 बड़े शहरों पर हमला करने वाली है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो चीन के किसी शहर में बैठे अदृश्य दुश्मन आज आधी रात के बाद किसी भी वक्त आपके ऊपर साइबर अटैक कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो भी आप साइबर अटैक के शिकार हो सकते हैं। हैदराबाद में रहने वाले लोगों पर भी बीजिंग में छुपे बैठे अदृश्य दुश्मन आज आधी रात के बाद हाईटेक हमला कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण भारत के सबसे बड़े शहरों में शामिल चेन्नई चीन की साइबर आर्मी के टारगेट पर है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के अलावा अहमदाबाद पर भी साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा आप सभी को चीन के साइबर बम से बचकर रहने की जरूरत है। चीन में हजारों मील दूर बैठे अदृश्य दुश्मनों के टारगेट पर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में रहने वाले 20 लाख लोग। चीन की साइबर आर्मी के उन 20 लाख शिकार में कोई भी हो सकता है। कोई भी मतलब कोई भी। मैं आपको चीन के साइबर अटैक से बचने का फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके फोन और बैंक अकाउंट में सेंध लगाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे चीन के साइबर लुटेरे। आप अपने घर में बैठे फोन पर दोस्तों के साथ चैट कर रहे हैं। अचानक आपके फोन पर नोटिफिकेशन लाइट ब्रेक होगी, मैसेज टोन बजेगी और एक ईमेल की नोटिफिकेशन नजर आएगी। वो ईमेल किसी गुमनाम आईडी से भेजा जाएगा और सबसे खास बात यह है कि चीन की साइबर आर्मी आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के नाम पर ही भेजेगी ठगी का ईमेल। सूत्रों के मुताबिक भारत पर 21 जून से साइबर अटैक शुरू हो सकता है। कोरोना के फ्री टेस्ट की आड़ में होगा साइबर अटैक। यानी ईमेल का सब्जेक्ट फ्री कोविड-19 टेस्ट हो सकता है। जिस आईडी से साइबर अटैक होगा वो ईमेल आईडी हो सकती है ncov2019.gov.in। इस ईमेल से एक साथ 20 लाख लोगों को ईमेल भेजने वाली है चीन की साइबर आर्मी। इस ईमेल आईडी से अगर आपको कोई ईमेल या अटैचमेंट मिले तो उसे खोलने की गलती बिल्कुल ना करें। दूसरे शब्दों में कहें तो 21 जून के बाद आप कोरोना के फ्री टेस्ट के नाम पर आने वाले हर ईमेल को ध्यान से देखिएगा, वरना आपका ईमेल अकाउंट हैक हो सकता है, आपका पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है, यहां तक कि आपके बैंक अकाउंट में भी सेंध लग सकती है। कुछ ही मिनट बाद रात के 12 बज जाएंगे और कुछ ही मिनट बाद 21 जून की तारीख शुरू हो जाएगी। कुछ ही मिनट बाद भारत पर चीन के साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ जाएगा। साइबर अटैक के खतरे को हल्के ढंग से बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर भी साइबर अटैक हुआ है। कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया में साइबर अटैक से हड़कंप मचा हुआ है। अदृश्य दुश्मनों ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और इस अटैक के बाद शक की सुई सीधे सीधे चीन पर जा टिकी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन का नाम लिए बगैर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। I'm here today to advise you that based on advice provided to me by our cyber experts, Australian organisations are currently being targeted by a sophisticated state-based
cyber actor. कोरोना वायरस के बाद ऑस्ट्रेलिया चीन की न सिर्फ खुलकर आलोचना कर रहा है बल्कि कोरोना मामले की जांच की वकालत भी कर रहा है। इस बात से चीन चिढ़ा हुआ है और उसे सबक सिखाने के लिए रोज रोज नए नए हथकंडे आजमा रहा है, जिसमें साइबर अटैक से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर क्रिमिनल चीन में है। अनुमान है कि दुनिया में होने वाले 41% साइबर अटैक चीन से ही होते हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की देखरेख में हैकर तैयार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत की नजदीकी भी चीन को रास नहीं आ रही है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका भी जिस ढंग से भारत को तवज्जो दे रहा है, ये बात चीन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। शायद यही वजह है कि चीन की साइबर आर्मी ने ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत को निशाने पर ले लिया है। हमारे जो कुछ स्पेशलिस्ट यूनिट्स हैं उनका ये इंटरनल अपना ऑर्डर है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं जिनके क्रेडेंशियल प्रूवन नहीं है या जिसके दुरुपयोग की संभावना है, तो सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग ये प्रिकॉशन बरतते हैं कि केवल जो फुल प्रूफ जो सॉफ्टवेयर है जिसके दुरुपयोग के चांस ना हो वही हम अपने मोबाइल फोन में रखें। चीन के हैकर दुनिया भर में बदनाम है। साइबर सिक्योरिटी फर्म सान फर्मा ने बताया कि उसने पिछले 9 दिनों में चीन के हैकर कम्युनिटी के बीच बातचीत का अध्ययन किया है, जिसमें भारतीय चीन सीमा विवाद और भारत को सबक सिखाने की बात सामने आई है। जो चीनी ग्रुप भारत पर साइबर अटैक कर सकते हैं उसमें गाथिक और स्टोन पांडा नाम के ग्रुप हैं, जिनका पीएलए से गहरा रिश्ता है, जिनकी कोशिश आने वाले दिनों में भारतीय कंपनियों की वेबसाइट को खराब करना और डेटा चुराना है। सूत्रों के मुताबिक चीनी हैकरों ने इस बाबत अपनी कोशिशें शुरू भी कर दी हैं, जिससे भारत पर बड़ा साइबर अटैक कर यहाँ की व्यवस्था को पंगु बनाया जा सके। इस बारे में एजेंसियों को 4 साइटों के बारे में भी पता चला है, जिन पर अब कार्रवाई शुरू की जा रही है। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि भारतीय सर्वरों को हैक करना इसलिए भी आसान माना जाता है क्योंकि विदेश के मुकाबले ये कम हैक प्रूफ माने जाते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत में जितने भी मोबाइल फोन सर्वर लगे हुए हैं उनमें से अनेक में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है, जिनसे हैकिंग का डर हमेशा बना रहता है। दुनिया में हैकिंग का मकसद पैसा होता है, लेकिन चीन में मामला अलग है। वहां यह काम करना अपराध नहीं बल्कि देश सेवा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी लाखों नौजवानों को कंप्यूटर पर बैठाकर अमेरिका और बाकी दुश्मन देशों के सैन्य राज, नई तकनीक और कारोबारी सीक्रेट चुराते रहते हैं।